दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों की सरकारों से यह अपेक्षा की है कि वे डीजल और पेट्रोल पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की दरों में कमी करें और इसके लिए उन्होंने कई राज्यों के तुलनात्मक दाम भी उल्लिखित किए हैं। प्रधानमंत्री का कहना यह है कि दो पड़ोसी राज्यों में यदि मूल्यों में अंतर है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राज्यों द्वारा इन वस्तुओं पर लगाए जाने वाले टैक्सों की दरें चूंकि अलग अलग हैं, इसलिए इनके दाम ज़्यादा हैं। यदि जिन राज्यों में टैक्स ज़्यादा है वो कम करें तो फिर देश में एक तो इन चीज़ों की कीमतों में एक रूपता आ सकेगी और दूसरा महंगाई भी घट सकेगी। इसे लेकर के परस्पर विरोधी बयानबाजी भी शुरू हुई है। अनेक लोगों ने इस बात पर टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की ओर से टैक्स में कटौती क्यों नहीं करते। तो प्रधानमंत्री की रक्षा में जो बयान आए हैं उनमें कहा गया है कि जब बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाया था, उसके बाद अनेक राज्यों ने भी उसका अनुसरण करते हुए टैक्स घटाया, जिससे कि एक ही दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 12 रुपए लीटर की कमी आई थी। किंतु अनेक ऐसे राज्य हैं जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के उस निर्णय से सहमति नहीं दिखाई और अपने राज्यों में करों की दरें नहीं घटाने के कारण पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को एक रूपता प्रदान नहीं की जा सकी। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र और दमनदीव का उदाहरण दिया, साथ ही उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया। एक उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भी है। दोनों भाजपा शासित राज्य हैं, किंतु दोनों में पेट्रोल डीजल की दरों में 8 से 10 रुपए प्रति लीटर का फर्क है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो सैद्धांतिक रूप से सही है और यह भी सही है यदि राज्य अपने हिस्से का टैक्स घटा दे तो निश्चित रूप से इन चीज़ों की दरों में कमी आएगी। किंतु दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जीएसटी में जो राज्यों का हिस्सा है वो केंद्र नहीं दे रहा, पहले वो हमें लौटा दे, फिर प्रधानमंत्री इस तरह की अपेक्षा करें। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं, किंतु एक बात जो आम उपभोक्ता को नागवार गुजरती है वो ये कि जब जीएसटी लागू हुई थी तब ये बात की गई थी वन नेशन वन टैक्स, और फिर पेट्रोल, शराब और ऐसी ही कुछ अन्य वस्तुएं हैं जिन पर दोहरे करारोपण की व्यवस्था की गई और उन्होंने राज्यों को भी अधिकार दिए। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो राज्यों के क्षेत्राधिकार में भी आई और उस तरह से हम उन पर दोहरा जीएसटी पे करते हैं। जीएसटी को 5 साल के लिए जब लागू किया गया था तब यह कहा गया था कि जो केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति राज्यों को देगी वो 5 वर्ष बाद बंद हो जाएगी। अभी राज्य ये मांग कर रहे हैं कि क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाई जाए, क्योंकि कोरोना के दौरान राज्यों का राजस्व बहुत घटा था। किंतु लौट फिर करके जब हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आते हैं तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जो अपेक्षा की है वो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है। किंतु दूसरी तरफ ये भी सही है कि अनेक राज्य ऐसे हैं जिनका राजस्व संग्रह दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है। फिर भी यदि केंद्र सरकार चाहे तो इस मामले में एक केंद्रीकृत व्यवस्था बना सकती है और जिसके तहत राज्यों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने के उनके अधिकार जो है वो समाप्त कर दिए जाए और केवल केंद्र द्वारा जो जीएसटी या अन्य कर आरोपित किए जाते हैं उन्हें ही जोड़ करके और पेट्रोल डीजल की बिक्री होगी। पर इसके लिए ज़्यादा जरूरी ये होता है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी की परिधि में पहले लाया जाए, जिससे कि उनके ऊपर जो अनाप शनाप टैक्स लग रहा है, 52% तक टैक्स है कई राज्यों में, वो घट करके 28% की जो अधिकतम सीमा है उस पर आ जाएगा। इस बारे में पहले भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं, किंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारें, जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी सार्थक बातें होती हैं जिससे देश का आर्थिक भविष्य जुड़ा हुआ है, राज्यों के और केंद्र दोनों के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। लेकिन जब पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाने की बात आती है तो कोई भी राज्य, चाहे वो भाजपा शासित हो चाहे विपक्षी दलों द्वारा शासित हो, कोई भी इस बारे में चर्चा करने से भी बचता है। और आज तक जीएसटी काउंसिल में इन दोनों पर
को जीएसटी की परिधि में लाने पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात छेड़ी है, और जैसा कि हमने अतीत में देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी इस तरह की कोई सांकेतिक बात कहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उनकी दूरगामी योजना छिपी होती है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के कहने से भाजपा शासित राज्य कुछ टैक्स में कटौती करके विपक्ष द्वारा शासित राज्यों को इस बात के लिए नैतिक दृष्टि से बाध्य करें कि वे भी अपने राज्यों की जनता को कुछ टैक्स में कटौती करके राहत दें। लेकिन पहल तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को करनी ही होगी। और जबकि हमारा देश का जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लक्ष्य से पार गया है, प्रत्यक्ष करों की वसूली भी गत वित्तीय वर्ष में सरकारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हुई है, और कोरोना की तीसरी लहर के चले जाने के बाद जो विश्व भर के आर्थिक विशेषज्ञ भारत के आर्थिक विकास की जो उम्मीद जता रहे हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में, वो भी वैश्विक स्तर पर देखें तो काफ़ी संतोषप्रद है। तो मुझे लगता है जब अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और कोरोना संकट के बावजूद भारत अभी तक अपने पैरों पर बड़ी मजबूती से खड़ा है, हमारा निर्यात भी बढ़ रहा है, तब यदि महंगाई को नियंत्रित करना है तो किसी न किसी भी तरह से कोई भी तरीका निकाल करके केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे कमी करनी होगी, और उसके लिए उन्हें टैक्स घटाने चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है जो अर्थशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है, यदि आप पेट्रोल डीजल पे मूल्यों की कटौती करते हैं तो उससे जनता का जो धन बचता है, उसे जो बचत होती है, वो कहीं ना कहीं जाकर के उसे बाजार में खर्च करेगी, और अप्रत्यक्ष रूप से घूम फिर करके सरकार को जीएसटी का जो फायदा है वो मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज अगर जनता के जेब में पैसा नहीं होता है तो बाजार में मांग कमज़ोर होती है, और जब बाजार में मांग कमज़ोर होती है तो हमारे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है, और उसके अलावा सरकार का जो कर संग्रह है वो भी प्रभावित होता है। तो आज प्रधानमंत्री ने जब ये बात छेड़ दी है, और मुझे लगता है कि उसके पीछे कोई ना कोई उनकी योजना अवश्य होगी, अन्यथा उन्होंने बात शुरू की थी जिस संबंध में वो चर्चा कर रहे थे, वो था कोरोना को लेकर के जो चौथी लहर आई है उसके से संबंधित तैयारियों के बारे में वो बैठक थी। किंतु उसमें उन्होंने जिस तरह से महंगाई घटाने के लिए पेट्रोल डीजल की दरों पर टैक्स का जो आरोपण है, उसकी दरों को कम करने की जो अपेक्षा विभिन्न राज्यों से की है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही होगी। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें उसका स्वाद चखने मिले। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री का जो संकेत है, मुझे लगता है कि राज्यों में भी चुनी हुई जो लोकप्रिय सरकारें हैं, उन्हें अपने अपने राज्य के मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए, केंद्र सरकार की मिजाज पुरसी के लिए नहीं, अपितु अपने प्रदेश के मतदाताओं को राहत देने के लिए उन्हें इस दिशा में सोचना चाहिए। जिस तरह से हम अपने गरीबों की चिंता करते हैं, उसी तरह से हमें अपने शहरी मध्यम वर्ग के बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं सोचते फिर मुझे लगता है कि महंगाई की ये जो मार है ये आने वाले दिनों में और विकराल होती जाएगी, और जिसका खामियाजा अंततः कहीं ना कहीं सरकार की कर वसूली पर पड़ेगा, और जिससे कि हमारा आर्थिक विकास भी अवरुद्ध होगा। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए सामयिक चर्चित विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।